राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आत्मा वास्तव में पावन हो जाए? ऐसा कौन सा पुण्य है जो हर जन्म के बंधनों को काट दे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, लोग तीर्थ पर जाते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर जब किसी को नीचा समझते हैं तो वे सब पुण्य मिट्टी हो जाते हैं। जान लो, सबसे बड़ा पुण्य यह है, किसी को भी खुद से कम न समझना। कृष्ण की यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए थी। सोचो जरा, जब तुमने किसी को गरीब देखकर नजरें फेर ली थीं, जब किसी अनपढ़ की बात को गलत मान लिया था, जब किसी मजदूर को छोटा और किसी अफसर को बड़ा माना था, तब क्या तुमने जाना कि उसी गरीब, उसी मजदूर में भी वही आत्मा है जो तुम में है? यही तो श्री कृष्ण की सीख है। पुण्य केवल मंदिर में सिर झुकाने से नहीं आता, बल्कि हर जीव को बराबरी की दृष्टि से देखने में है। और आज इस कृष्ण वाणी में मैं तुम्हें वो 30 अमूल्य बातें सुनाने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण के भावों से निकली हैं, जो तुम्हारे भीतर छुपे पुण्य को जगाएंगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगी जहां दुखों का अंत है और आत्मा की शांति शुरू होती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा से जीने का समय आ गया है। सबसे बड़ा पुण्य है किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब कोई इंसान दुखी होता है, टूट जाता है, अकेला महसूस करता है, तब उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय आंसुओं के। उस समय अगर कोई उसके पास बैठकर बस 2 मीठे शब्द कह दे, उसे समझ ले, उसके आंसू पोंछ दे या हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर ला दे, तो यही एक सबसे बड़ा पुण्य है। पैसे का दान, मंदिर में पूजा, व्रत या तीर्थ यात्रा, ये सब भी पुण्य है। लेकिन जब कोई टूटे हुए दिल को जोड़ता है तो वो सीधे ईश्वर को छूता है। किसी के दुख को हल्का कर देना, उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण जगा देना, यही वो काम है जो श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू दूसरों के दुख को बांटने लगता है, तब तू वास्तव में मेरा कार्य कर रहा होता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक विश्वास, ये छोटी बातें लगती हैं, पर इनके पीछे जो प्रेम और करुणा होती है, वही सच्चे पुण्य का मूल है। दुख के समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक इंसान की। अगर तुम वो इंसान बन सको जो किसी और के जीवन में उम्मीद बन जाए, तो समझो कि तुमने सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। क्योंकि जब कोई कहता है, तेरे कारण आज मैं थोड़ा ठीक हूं, तो उसी पल तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वही सच्चा पुण्य कमाता है। सेवा करना यानी किसी की मदद करना, लेकिन बिना कोई अपेक्षा रखे। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका भला हो, न कि हमें बदले में कुछ मिले, तब वही सेवा सच्ची मानी जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सेवा तभी फलदायक होती है जब उसमें मैं क्या पाऊंगा ये सवाल नहीं होता। बहुत लोग सेवा करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह रहता है कि लोग तारीफ करेंगे, नाम होगा, पुण्य मिलेगा या भगवान खुश होंगे। लेकिन असली सेवा वो है जब आप किसी की मदद करके भूल जाते हैं, उसे प्रचार नहीं बनाते, एहसान नहीं जताते। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, न थकती है, न गिनती करती है, बस करती रहती है उसी भाव से। बिना स्वार्थ की सेवा में अपनापन होता है, दया होती है और भगवान की झलक होती है। जब हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी बुजुर्ग का सहारा बनते हैं, किसी रोते को चुप कराते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, तब वो कार्य पुण्य नहीं परमार्थ बन जाता है। ऐसे कर्म ही जीवन को ऊंचा बनाते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। याद रखो, सेवा करने वाला हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से भी बड़ा होता है। भोजन देना पुण्य है, पर भूखे को अपने हाथों से खिलाना महापुण्य है। किसी भूखे इंसान को खाना देना अपने आप में एक बड़ा पुण्य का काम है। जब कोई भूखा होता है तो उसकी सबसे पहली जरूरत रोटी होती है, दवा नहीं, कपड़े नहीं, बस रोटी। ऐसे समय पर अगर हम उसे भोजन देते हैं तो वो हमारे लिए पुण्य का कारण बनता है। लेकिन अगर हम वही भोजन अपने हाथों से प्रेम और सम्मान के साथ उसे खिलाते हैं, तो वो सिर्फ दान नहीं रह जाता, वो करुणा बन जाता है, आत्मा की सेवा बन जाता है, और यही महापुण्य है। भूखे को अपने हाथों से खिलाने का मतलब है कि हम उसे सिर्फ खाना नहीं दे रहे, हम उसे मान सम्मान, अपनापन और इंसानियत दे रहे हैं।
हम उसे ये महसूस करा रहे हैं कि वह अकेला नहीं है, कोई उसका भी है। यही भावना भगवान के सबसे करीब होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराया था। क्या भगवान को धन चाहिए था? नहीं, लेकिन उन्होंने सच्चे प्रेम और सम्मान से उसे अपनाया, भोजन कराया। वही भाव महापुण्य है। जब आप किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को अपने हाथों से खाना परोसते हैं तो आपके अंदर का अहंकार भी पिघलता है और आपका हृदय भी निर्मल होता है। यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर आपके बहुत पास आ जाता है। पेट भराना पुण्य है, पर आत्मा को छू जाना वो महापुण्य है। जिसने किसी रोते को गले लगा लिया वो मेरे हृदय को छू आया। जब कोई इंसान टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है और अकेले रो रहा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के साथ की, किसी के सहारे की। ऐसे समय में अगर कोई चुपचाप आकर उसे गले लगा ले तो वो स्पर्श सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो सीधे दिल को छूता है, आत्मा को सहारा देता है। गले लगाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब वह प्यार, सहानुभूति और समझ के साथ किया जाए तो वही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। आंसुओं को पोंछने से ज्यादा जरूरी होता है दिल को थामना। और जब हम किसी रोते हुए को गले लगाते हैं तो हम यह कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई किसी टूटे हुए को गले लगाता है तो मैं स्वयं उस आलिंगन में बस जाता हूं। वह व्यक्ति मेरे हृदय को छू लेता है क्योंकि वह करुणा के भाव से भरा होता है। दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं जो सलाह देंगे, उपदेश देंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ चुपचाप गले लगाकर कहें, रो मत, मैं हूं ना। यही भाव भगवान को सबसे प्रिय होता है। किसी के आंसू पोंछना पुण्य है, लेकिन उसे गले लगाकर उसकी पीड़ा बांटना, यह भगवान का कार्य है। सत्य बोलना भले ही कठिन हो, यह भी पुण्य है। सत्य बोलना आसान नहीं होता। कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलना आसान रास्ता लगता है और सत्य बोलना नुकसान का सौदा लगता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति सच का साथ देता है, सच बोलता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही मुझे प्राप्त करने का मार्ग है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम ईश्वर के सबसे नजदीक होते हैं, क्योंकि सत्य स्थायी है और झूठ क्षणिक। सत्य भले ही कड़वा हो, पर वह आत्मा को शुद्ध करता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन अंत में दुख और पछतावा ही देता है। सत्य बोलना एक प्रकार का आत्मबल है। यह दिखाता है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। जब कोई व्यक्ति सच बोलने का साहस करता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। कभी कभी सच्चाई बोलना रिश्ते बिगाड़ सकता है, लेकिन याद रखो, एक दिन वही सत्य रिश्तों को गहराई देगा। झूठ से बना रिश्ता कांच की तरह होता है, जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन सत्य पर बना रिश्ता पत्थर की तरह मजबूत होता है। इसलिए जो सच बोलता है, भले ही उस वक्त उसे समझने वाला कोई ना हो, वो भी पुण्य कमा रहा होता है, क्योंकि वह भगवान के मार्ग पर चल रहा होता है। जिसने किसी को क्षमा कर दिया, उसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। क्षमा करना आसान नहीं होता। जब कोई हमें धोखा देता है, दुख देता है या हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो दिल में गुस्सा, घाव और पीड़ा भर जाती है। ऐसे समय में क्षमा करना यानी उस दर्द को छोड़ देना, उस बोझ को उतार देना। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो क्षमा कर सकता है वो मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि वो अहंकार से ऊपर उठ जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति सिर्फ सामने वाले को माफ नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की जलन, द्वेष और भारीपन को भी मिटा देता है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम खुद भीतर ही भीतर टूटते जाते हैं। वो घाव फिर से याद आता है और मन अशांत रहता है। लेकिन जिस दिन हम दिल से कह देते हैं, मैंने माफ किया, उसी दिन मन को शांति मिलती है। यही शांति स्वर्ग है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं या फिर उसी गलती को स्वीकार करें। इसका अर्थ है, हम अब उस दुख से बंधे नहीं हैं, हमने खुद को आजाद कर दिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को हल्का कर देते हैं और जीवन को ऊपर उठा देते हैं। इसलिए जो सच्चे मन से क्षमा करता है, वो सिर्फ किसी इंसान को नहीं,
बल्कि खुद को मुक्त करता है, और वही पहला कदम होता है स्वर्ग की ओर। माँ बाप की सेवा, यही सबसे श्रेष्ठ तप और पुण्य है। माँ बाप केवल हमारे जन्मदाता नहीं होते, बल्कि वे हमारी पहली पाठशाला, पहले गुरु और पहले भगवान होते हैं। उन्होंने न जाने कितनी रातें जागकर हमें पाला, कितनी तकलीफें सहकर हमारी जरूरतें पूरी की, और न जाने कितने सपनों को कुचलकर हमारे सपनों को उड़ान दी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि उनके सफेद होते बालों के पीछे हमारी खुशियों की कहानियां छिपी हैं। उनके झुकते कंधे और थकते पांव इस बात का संकेत है कि अब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो किसी तीर्थ को नहीं, मुझे स्वयं घर में पा लेता है। माँ बाप की सेवा केवल खाना खिलाना या दवाइयाँ देना ही नहीं है, बल्कि उनके साथ समय बिताना, उन्हें मान देना, उनकी बातें सुनना और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि वे अकेले नहीं हैं। अगर तुम रोज भगवान की मूर्ति को जल चढ़ाते हो पर घर में अपने बूढ़े माँ बाप को एक गिलास पानी तक नहीं पूछते, तो वह पूजा अधूरी है। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग छुपा होता है, और उनकी सेवा सबसे बड़ा तप है जो हमें पुण्य, आशीर्वाद और जीवन में सच्ची सफलता देता है। जो माँ बाप को प्रेम, आदर और सेवा देता है, उसके जीवन से कभी बरकत और कृपा कम नहीं होती, क्योंकि वह भगवान के साक्षात रूप की सेवा कर रहा होता है। जो अपने कर्तव्य को निभाता है वही धर्म का पालन करता है। धर्म केवल पूजा पाठ, मंदिर जाना या व्रत करना नहीं होता। धर्म का असली रूप है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। हर इंसान के जीवन में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बेटे का कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना, पति का कर्तव्य पत्नी की रक्षा और सम्मान करना, शिक्षक का कर्तव्य ज्ञान बांटना और राजा का कर्तव्य प्रजा की भलाई करना। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर परिवार, समाज या अपने कार्य में सच्ची भावना से लगा है, अपने दायित्वों से नहीं भाग रहा है, तो वही सच्चा धर्मी है। क्योंकि जब हम अपने फर्ज को निभाते हैं तभी समाज में संतुलन बना रहता है और जीवन में सच्चा सुख आता है। ध्यान रहे, जो कर्म हमें सौंपा गया है उसे पूरा करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। अगर हम उसे ईमानदारी से कर रहे हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मंदिर जाने से पहले अपने जीवन के कर्तव्य पूरे करो, क्योंकि जो अपने फर्ज को निभाता है वही भगवान का सच्चा भक्त और धर्म का सच्चा पालन करता होता है। गुरु का आदर और सेवा पुण्य की जड़ है। गुरु केवल ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं होते, वे हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक होते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि आत्मा का ज्ञान, धर्म की समझ और जीवन का उद्देश्य भी बताया, वैसे ही सच्चा गुरु केवल किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि आत्मा को जागृत करता है। गुरु के चरणों में बैठकर विनम्रता से ज्ञान लेना और उनकी सेवा करना, यही वह मूल आधार है जिससे सच्चा पुण्य आरंभ होता है। जब हम गुरु का सम्मान करते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार को झुकाते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने मन को निर्मल बनाते हैं। यही विनम्रता हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने गुरु संदीपनी मुनि की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को पुनः लौटा कर दिखाया कि गुरु के आरण को चुकाना केवल शब्दों से नहीं, कर्म से होता है। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति अपने शिक्षक, मार्गदर्शक या जीवन में सही राह दिखाने वाले को आदर देता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। क्योंकि गुरु की कृपा जहां होती है वहां अज्ञान दूर होता है, और जहां अज्ञान मिटता है वहां सच्चे पुण्य का जन्म होता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने पुण्य का पात्र बना लिया। क्रोध आग की तरह होता है, पहले यह सामने वाले को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही राख कर देता है। जब मन में गुस्सा होता है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, वाणी कटु हो जाती है और निर्णय गलत हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, क्रोध से मोहित बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए
तो इंसान अपने विनाश की ओर बढ़ता है। क्रोध को जीत लेना यानी अपने भीतर के राक्षस को शांत करना। जब कोई इंसान क्रोध के समय भी संयम बनाए रखता है, दूसरों पर चीखने या चोट पहुंचाने के बजाय धैर्य रखता है, तब वह केवल शांति नहीं बनाता बल्कि अपने भीतर पुण्य की शक्ति को बढ़ाता है। शांत रहने वाला व्यक्ति समझदारी से फैसले लेता है, रिश्तों को टूटने से बचाता है और अपने जीवन में स्थिरता लाता है। यह गुण उसे भगवान के और करीब लाता है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जो मन से शांत, वाणी से मधुर और व्यवहार से विनम्र होता है। क्रोध को जीतना आसान नहीं है, पर जो इसे जीत लेता है वो सच्चा विजेता बनता है। वह हर परिस्थिति में बुद्धिमत्ता से काम लेता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, समझो उसने पुण्य का पात्र बनकर ईश्वर की कृपा पाने की योग्यता अर्जित कर ली। दूसरों की बुराई न करना ये मौन पुण्य है। दूसरों की बुराई करना एक बहुत साधारण आदत बन गई है। लोग अक्सर किसी की पीठ पीछे उसकी कमियां, गलतियां या कमजोरियां बताते हैं, कभी मजाक में, कभी जलन में और कभी आदतवश। लेकिन यह छोटा सा दिखने वाला कर्म भीतर बहुत बड़ा पाप बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी वाणी को संयमित रखता है वह मन को भी शांत रख पाता है। जब हम दूसरों की बुराई नहीं करते तो हम न केवल अपने शब्दों को पवित्र रखते हैं बल्कि अपने मन को भी द्वेष, जलन और नकारात्मकता से बचाते हैं। बुराई करने से किसी का भला नहीं होता बल्कि हमारा ही समय, ऊर्जा और आत्मिक शांति नष्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर करुणा और दया का स्थान अहंकार और कटुता ले लेती है। लेकिन जो चुप रहता है, दूसरों की कमियां देखकर भी उन्हें अनदेखा करता है और अपने मन को शांत रखता है, वह वास्तव में मौन पुण्य कमा रहा होता है। क्योंकि उस मौन में अहंकार नहीं बल्कि समझदारी और आत्मसंयम होता है। इसीलिए याद रखो, वाणी से की गई प्रशंसा एक क्षण के लिए दिल को छूती है, लेकिन बुराई से बची हुई वाणी जीवन भर पुण्य कमाती है। जो दूसरों की मदद कर मुझ में देखता है वो मेरा भक्त है और पुण्य आत्मा भी। सच्चा भक्त वही है जो मंदिर में दीप जलाने से पहले किसी जरूरतमंद की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करता है, जो भूखों को रोटी देता है, दुखियों को सहारा देता है और किसी रोते को हौसला देता है। वही वास्तव में भगवान की सेवा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर जीव में मुझे देखता है और हर सेवा को मेरी सेवा समझता है वही मेरा प्रिय है। इसका अर्थ है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो सिर्फ दया या करुणा नहीं होती, वो ईश्वर की भक्ति का सबसे गहरा रूप होता है। कोई गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उस व्यक्ति में छुपे भगवान को नमस्कार कर रहे होते हैं। ऐसे कर्म में न कोई दिखावा होता है, न ही कोई अपेक्षा, सिर्फ शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा होती है। जो यह समझ जाता है कि दूसरों की सेवा ही मेरी ईश्वर सेवा है, वही सच्चा पुण्य आत्मा है। उसका दिल करुणा से भरा होता है, उसकी दृष्टि निर्मल होती है और उसका जीवन भगवान के मार्ग पर चलता है। इसलिए जो दूसरों की मदद कर उसमें भी भगवान को देखता है, वह केवल इंसान नहीं रहता, वह चलती फिरती ईश्वर की छाया बन जाता है। जो किसी के ज्ञान का दीप जलाए वो अंधकार मिटाने वाला पुण्यात्मा है। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। जब मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, जब वह जीवन के सच्चे रास्ते से भटका होता है, तब उसकी आत्मा भी भटकती रहती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति किसी को सही मार्ग दिखा दे, उससे ज्ञान का एक दीपक दे दे, वह केवल एक बात नहीं सिखाता, वह किसी का पूरा जीवन बदल देता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल युद्ध जीतने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसे आत्मा, धर्म और कर्म का गहन ज्ञान दिया। यही कारण है कि अर्जुन अकेले नहीं लड़े, उनके साथ ज्ञान का तेज और कृष्ण की वाणी थी। जब हम किसी को सच्चा ज्ञान देते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, जीवन की सीख हो या सत्य की ओर ले जाने वाला कोई शब्द, तो हम उस व्यक्ति की आत्मा में रोशनी भरते हैं। वो ज्ञान धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। और ऐसा कार्य केवल गुरु या शिक्षक ही नहीं करते, कोई भी कर सकता है। एक दोस्त, एक माँ, एक बड़ा भाई या कोई अनजान भी, जो किसी को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए,
वही सच्चा पुण्य करता है। क्योंकि मंदिर में दिया जलाना एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन किसी के मन में ज्ञान का दीप जलाना यह ईश्वर की सबसे प्रिय सेवा है। और जो यह करता है वह पुण्य की सबसे ऊंची सीढ़ी पर होता है। अहंकार छोड़ देना, यही आत्मा की पूजा और पुण्य है। अहंकार वह पर्दा है जो इंसान को खुद की सच्चाई और भगवान की निकटता से दूर कर देता है। जब मन में मैं और मेरा का भाव बढ़ता है तो वहां विनम्रता, करुणा और भक्ति के लिए जगह नहीं बचती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अहंकार मत करो, क्योंकि तुम्हारा किया कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। जब इंसान अपने पद, धन, रूप या ज्ञान पर घमंड करता है तो वह ईश्वर से नहीं, अपने अहंकार से जुड़ जाता है। लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा से है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची नम्रता जन्म लेती है, और वही नम्रता पुण्य का बीज बनती है। अहंकार छोड़ना मतलब सिर झुकाना नहीं, बल्कि मन को झुकाना होता है। जब हम हर किसी में भगवान का अंश देखना शुरू करते हैं तो हम दूसरों से ऊपर नहीं, बराबर देखने लगते हैं, और यहीं से आत्मा की पूजा शुरू होती है। जो अपने छोटे से जीवन को प्रभु की कृपा समझकर जीता है वह न केवल पुण्य कमाता है, बल्कि भीतर से हल्का, शांत और प्रसन्न भी रहता है। अहंकार त्यागने से आत्मा चमकती है, जैसे धूल हटने पर दर्पण साफ हो जाता है। इसलिए जिसने अहंकार छोड़ दिया उसने खुद को भगवान की गोद में रख दिया, और यही सबसे सच्चा पुण्य है। प्रेम से बोलना, प्रेम से जीना, यही मेरा धर्म है, और यही सबसे बड़ा पुण्य। शब्दों में अपार शक्ति होती है, वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जब कोई प्रेम से बोलता है, कोमलता और स्नेह से बात करता है, तो उसकी वाणी सीधे हृदय को छू जाती है। प्रेम से बोला गया एक वाक्य किसी टूटे हुए को जोड़ सकता है, किसी क्रोधित को शांत कर सकता है, और किसी उदास को मुस्कान दे सकता है। श्री कृष्ण स्वयं मधुर भाषी थे। वे युद्ध भूमि में भी अर्जुन से प्रेम से बात करते हैं। गीता का हर श्लोक कठोर सत्य के बावजूद करुणा और प्रेम से भरा है। वे सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम को छोड़कर कोई मार्ग शांति की ओर नहीं जाता। प्रेम से जीना मतलब हर कार्य में करुणा, सहानुभूति और नम्रता को शामिल करना। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सामने वाला क्रोधित हो या हमें समझ न पा रहा हो। ऐसे समय में भी प्रेम से व्यवहार करना, यही आत्मा की परिपक्वता है। प्रेम सिर्फ रिश्तों में नहीं, सेवा में भी दिखना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करें परंतु मन में घमंड या दबाव हो तो वह पुण्य अधूरा रह जाता है। लेकिन जब हम प्रेम से, खुशी से, मन से कुछ करते हैं तो वह भगवान तक पहुंचता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम से बोलता है, प्रेम से जीता है, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और उसका हर दिन पुण्य का दिन बन जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा धर्म है, प्रेम। जिसने गरीब के बच्चे को पढ़ाया, उसने भविष्य को संवारा, वो पुण्य है। शिक्षा किसी को वस्त्र या भोजन देने से कहीं बड़ा दान है, क्योंकि वह जीवन भर उसका सहारा बनती है। जब आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप केवल उसे अक्षर नहीं सिखाते, बल्कि उसके सपनों को पंख देते हैं। आप उसके अंधकार भरे जीवन में आशा की रोशनी भरते हैं। गरीब बच्चे के पास संसाधन भले न हो, पर उनमें भी वही प्रतिभा होती है जो किसी बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में होती है। फर्क केवल उस एक व्यक्ति का होता है जो उन्हें थोड़ा समय, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा विश्वास दे दे। और जो यह करता है वह वास्तव में समाज का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि यह दान न केवल एक इंसान को ऊपर उठाता है, बल्कि उससे जुड़ी पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। और जब यह दान एक ऐसे बच्चे को दिया जाए जो इसके लिए तरस रहा हो, तब वह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपनी व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर किसी जरूरतमंद बच्चे को सिखाता है, उसके जीवन में प्रकाश फैलाता है, वह वास्तव में भगवान का काम कर रहा होता है। ऐसे कर्म चुपचाप होते हैं, पर उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। इसलिए जिसने गरीब के बच्चे को पढ़ाया, उसने एक उज्जवल भविष्य रचा। और यही सबसे बड़ा पुण्य है, जो न दिखता है, न ढोल बजता है, पर स्वर्ग का द्वार खोलता है। जो निंदा में शांत रहे, वो पुण्य की राह पर है। जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारे बारे में गलत बोलता है या हमारा अपमान करता है, तब हमारा मन तुरंत क्रोधित हो जाता है।
हम जवाब देना चाहते हैं, पलट कर कुछ तीखा कहना चाहते हैं, लेकिन जो उस समय भी शांत रहता है वह भीतर से मजबूत और ऊपर से विनम्र होता है। यही संयम सच्चे पुण्य का स्वरूप है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो न प्रशंसा में डगमगाता है न निंदा में विचलित होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला योगी है। इसका अर्थ है कि जो अपने आत्मसम्मान और सत्य के प्रति दृढ़ है, उसे दूसरों की आलोचना हिला नहीं सकती। वह जानता है कि निंदा तो संसार की प्रकृति है, जिसने अच्छा किया उसकी भी होगी और जिसने कुछ न किया उसकी भी। जो व्यक्ति निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे बाहरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह समझता है कि सामने वाला जो कह रहा है वह उसके मन की छवि है, सच्चाई नहीं। और जब हम उस निंदा का उत्तर न देकर चुप रहते हैं तो हमारा मन और भी अधिक शुद्ध और स्थिर हो जाता है। निंदा में शांत रहना आसान नहीं, पर जो यह कर लेता है वह न केवल अपने क्रोध को जीतता है, बल्कि पुण्य की राह पर एक बड़ा कदम रख देता है। क्योंकि जो निंदा में भी मौन और मृदु बना रहता है, उसके अंदर सच का बल होता है, और यही बल उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है। अपनी रोटी में से हिस्सा निकाल कर देना, यही सच्चा दान है। दान तब सबसे पवित्र होता है जब वह अपने हिस्से में से किया जाए, न कि बची खुची चीजों से। जब किसी के पास थोड़ा होता है और वह उसी थोड़े में से किसी भूखे को रोटी का टुकड़ा दे देता है, तब वह केवल भूख नहीं मिटाता, वह अपना प्रेम, करुणा और इंसानियत भी बांटता है। यही दान का असली अर्थ है। कई बार लोग तब दान करते हैं जब उनके पास बहुत होता है या जब उनके लिए कोई चीज बेकार हो जाती है, पर सच्चा पुण्य तब होता है जब हम अपनी जरूरत में से भी किसी की मदद करें। जब हमारा मन कहे कि मेरे पास कम है पर किसी के पास मुझसे भी कम है, और हम उसी सोच से आगे बढ़ें, तभी वह दान नहीं, ईश्वर की पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो प्रेम पूर्वक थोड़ा सा अन्न, जल, पत्ता भी मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका भाव यही है कि भक्ति और दान मात्रा से नहीं, भावना से मापे जाते हैं। जब आप अपनी रोटी में से हिस्सा निकालकर किसी भूखे को खिलाते हैं, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह आशीर्वाद होता है। वह भूखे के पेट में नहीं, भगवान के हृदय में उतरता है। इसलिए जो अपनी थाली में से किसी को खिलाता है, वह सिर्फ इंसान की भूख नहीं मिटाता, वह आत्मा को तृप्त करता है, और यही सबसे बड़ा पुण्य है। नदी, वृक्ष और गाय की सेवा, इनसे ही पृथ्वी पर पुण्य बरसता है। प्रकृति ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। नदी जीवन देती है, वृक्ष सांसें देते हैं और गाय पालन करती है। इन तीनों में न कोई स्वार्थ होता है, न कोई अपेक्षा, फिर भी ये हमें बिना रुके देते रहते हैं। जो इनकी सेवा करता है वह केवल धरती का नहीं, स्वर्ग का भी उपकारी बन जाता है। नदी प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है और जीवन की धारा को बहने देती है। जब हम नदियों को स्वच्छ रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम उस जीवन स्रोत को संरक्षित करते हैं जिससे करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। वृक्ष हमें निःशुल्क हवा, फल, छाया और औषधियां देते हैं। एक वृक्ष लगाना 100 लोगों की सेवा के बराबर होता है। जब कोई पेड़ लगाता है या उसकी रक्षा करता है, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का खजाना छोड़ता है। गाय को हिंदू संस्कृति में मां माना गया है। वह दूध देती है, गोबर से खेती होती है और उसका स्पर्श भी शांतिप्रद होता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसे श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं गोपाल अर्थात गायों के रक्षक हैं। इसलिए जो नदी को साफ रखता है, वृक्ष लगाता है और गाय की सेवा करता है, वह न केवल प्रकृति का उपकार करता है, बल्कि पुण्य की वर्षा भी अपने जीवन में बुलाता है। यही सच्चा धर्म है और यही धरती की पूजा। जिसने डरते को हिम्मत दी, उसने पुण्य का सागर बहाया। डर मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति डरता है, चाहे वह परीक्षा से हो, भविष्य से, समाज से या अपने हालातों से, तो वह अकेला और असहाय महसूस करता है। उस समय अगर कोई उसे प्यार से समझाए, उसका हाथ थामे और कहे, तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं, तो वह डर आधा हो जाता है और साहस की लौ जल उठती है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। जब अर्जुन युद्ध से डर गया, मोह में फंस गया, तब कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं थोप दिया, बल्कि पहले उसका मन समझा,
फिर उसकी आत्मा को जागृत किया। उन्होंने उसे उसके भीतर छुपी शक्ति का एहसास कराया। यही सच्चा सहारा है। जब हम किसी डरते हुए को हिम्मत देते हैं तो हम उसके भीतर भगवान की शक्ति को जगाते हैं। हम उसके जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं। यह हिम्मत सिर्फ शब्द नहीं होती, ये ऊर्जा होती है जो किसी को गिरने से बचा लेती है। कभी कभी किसी को कहा गया एक छोटा सा वाक्य, तुम अकेले नहीं हो, किसी टूटते हुए इंसान के लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और जो ये सहारा देता है वह केवल मदद नहीं करता बल्कि पुण्य का सागर बहाता है। इसलिए जो डरते को साहस देता है वह सिर्फ उसका मार्गदर्शक नहीं होता, वह खुद भगवान की कृपा का माध्यम बन जाता है। यही सच्चा पुण्य है। प्रभु का नाम जपना ये पुण्य नहीं, ये तो अमृत है। जब इंसान संसार के दुखों, परेशानियों और मोह माया से थक जाता है तब उसे जिस एक सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है वो है प्रभु का नाम। यह नाम केवल शब्द नहीं होता, यह चेतना है, शांति है और आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। श्री कृष्ण का नाम, राम का नाम या किसी भी ईश्वर का सच्चे भाव से जपा गया नाम भीतर ऐसा अमृत घोलता है जो मन को निर्मल कर देता है। यह अमृत न आंखों से दिखाई देता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, पर इसका अनुभव आत्मा करती है। जैसे कोई थका हुआ पथिक जल की एक बूंद से जी उठे, वैसे ही ईश्वर का नाम सुनकर थकी आत्मा फिर से मुस्कुराने लगती है। प्रभु का नाम जपना केवल पूजा की क्रिया नहीं है, यह हर सांस में ईश्वर को स्मरण करना है। यह ऐसा पुण्य है जो बार बार करने पर भी खत्म नहीं होता, उल्टा हर बार और गहरा होता जाता है। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से कृष्ण या राम कहता है तो वह उस क्षण में प्रभु से जुड़ जाता है, और जो प्रभु से जुड़ गया उसके जीवन में न डर बचता है न पाप, केवल शांति, प्रेम और करुणा ही बचती है। इसलिए प्रभु का नाम जपना कोई साधारण पुण्य नहीं, यह तो आत्मा का अमृत है जो हर दुख, हर चिंता और हर जन्म के बंधन को काट देता है। जो अपने भीतर झांक कर दोष मिटाता है वही दुनिया को रोशन करता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन खुद के भीतर जो दोष हैं, अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु असली सुधार तब शुरू होता है जब हम अपनी आत्मा के आईने में झांकते हैं, जब हम ईमानदारी से यह मानते हैं कि हमारे भीतर भी कुछ ऐसा है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यही मार्ग दिखाया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, यानी अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने दोषों को समझो और वहीं से सुधार की शुरुआत करो। जो मनुष्य पहले खुद को सुधरता है वही दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। जो हर दिन खुद से पूछता है मैंने किसे दुख दिया, मेरे मन में कौन से दोष हैं, और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही वास्तव में आत्मा का साधक है। ऐसे लोग दूसरों को उपदेश नहीं देते बल्कि अपने आचरण से उदाहरण बनते हैं। अपने भीतर की सफाई किए बिना दुनिया को बदलने की चाह एक भ्रम है, लेकिन जो खुद को शुद्ध करता है उसका तेज और संयम खुद ब खुद लोगों को बदल देता है। उसका जीवन ही प्रकाश बन जाता है। इसलिए जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें मिटाता है वो न केवल अपने जीवन को रोशन करता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की लौ बन जाता है। यही सच्चा पुण्य और आत्मविकास है। किसी की मदद करके उसे जताना नहीं, यही पुण्य की सच्ची परीक्षा है। जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या समय की, तो वह मदद तभी पुण्य बनती है जब हम उसमें दिखावा या अहंकार नहीं मिलाते। अगर हम किसी की सहायता करके बार बार उसे जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तो वह मदद नहीं रह जाती बल्कि एक लेन देन बन जाती है। उस समय वह पुण्य नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यही है कि मदद करो पर उसका प्रचार मत करो। जो सच्चे हृदय से देता है वो चुप रहता है। उसे वाहवाही की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल किसी की पीड़ा को कम करना होता है, प्रसिद्ध पाना नहीं। किसी जरूरतमंद को दिया गया सहारा तब तक सबसे सुंदर होता है जब वह गोपनीय रहे। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है, चुपचाप, बिना शोर किए, वैसे ही सच्चा पुण्य बिना कहे किया जाता है। यह उस व्यक्ति के आत्मबल और विनम्रता को दर्शाता है जो बिना जताए मदद करता है। उसके दिल में करुणा होती है
और यही करुणा उसे भगवान के ओर निकट ले जाती है। वह न किसी धन्यवाद की अपेक्षा रखता है, न किसी पुरस्कार की। इसलिए मदद करना सरल है, पर बिना जताए मदद करना यही पुण्य की असली परीक्षा है। और जो यह परीक्षा पास कर लेता है वह सच में ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मौन रहकर उपकार करना ये देवताओं का गुण है। सच्चा उपकार वही होता है जो बिना शोर के किया जाए। जब कोई व्यक्ति बिना बोले, बिना दिखाए, चुपचाप किसी के जीवन में भलाई करता है तो वह स्वयं भगवान के समान कार्य करता है। देवता भी तो इसी प्रकार मदद करते हैं, न दिखते हैं, न कुछ मांगते हैं, बस उचित समय पर सहायता पहुंचाते हैं। आज के समय में लोग थोड़ा भी किसी की मदद कर दें तो उसका प्रचार करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो, दूसरों से सराहना की चाह और अपने अहंकार की तृप्ति। लेकिन जो मौन रहकर उपकार करता है वह निस्वार्थ होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ मदद करना होता है, सम्मान पाना नहीं। मौन उपकार आत्मा से आता है, वह दिखावे से नहीं, भीतर की संवेदना और करुणा से पैदा होता है। ऐसा उपकार किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसे सम्मान देता है। जब कोई सहायता इस भाव से की जाती है कि मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, तब वह सच में दिव्यता को छू लेती है। श्री कृष्ण भी जब गुप्त रूप से पांडवों की सहायता करते थे तो वे कहीं नाम नहीं लिखवाते थे, बस धर्म की रक्षा करते थे। यही मौन उपकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसलिए जो व्यक्ति बिना कहे, बिना दिखाए, चुपचाप किसी का जीवन संवारता है, वह केवल पुण्य नहीं कमाता, वह देवत्व को छूता है। मौन उपकार आत्मा की महानता का परिचय है और यही सच्ची ईश्वर भक्ति भी है। जो किसी पशु पक्षी के जीवन को बचा ले, उसका पुण्य 7 जन्मों तक साथ रहता है। पशु पक्षी न बोल सकते हैं, न अपना दुख कह सकते हैं। वे पूरी तरह प्रकृति और मनुष्य की दया पर निर्भर होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी घायल पक्षी को पानी देता है, किसी भूखे कुत्ते को रोटी डालता है या किसी जानवर को मरने से बचा लेता है, तो वह केवल एक जीवन नहीं बचाता, वह करुणा की सबसे ऊंची मिसाल बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्राणदान यानी किसी भी जीव के प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि जीवन देना केवल भगवान के हाथ में होता है। और जब कोई मनुष्य किसी छोटे से जीव का जीवन बचा लेता है तो वह मानो प्रभु की ही भूमिका निभाता है। ऐसा पुण्य न केवल इस जन्म में फल देता है, बल्कि अगले कई जन्मों तक आत्मा की रक्षा करता है। श्री कृष्ण भी गायों से, पक्षियों से, सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। उन्होंने यही सिखाया कि हर जीव में मैं ही हूं। जिस पर दया करते हो उस पर भगवान की कृपा बरसती है। जब हम किसी मासूम जानवर की रक्षा करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर उसकी मौन प्रार्थना सीधी ईश्वर तक पहुंचती है और वही प्रार्थना हमारे जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा का कवच बन जाती है। इसलिए जो किसी पशु या पक्षी के जीवन को बचाता है वह केवल एक शरीर को नहीं, बल्कि अपने पुण्य, अपने भाग्य और अपने अगले जन्मों को भी संवारता है। यह सबसे कोमल लेकिन सबसे शक्तिशाली पुण्य है। किसी को सही रास्ता दिखाना यही ज्ञान का पुण्य है। जब कोई व्यक्ति भटकता है, गलत फैसले लेता है या अज्ञान के अंधेरे में डूबा होता है, तब उसे जरूरत होती है एक दीपक की, एक दिशा की, एक सच्चे मार्गदर्शक की। और जो मनुष्य उस समय बिना किसी स्वार्थ के, प्रेम और समझ के साथ उसे सही राह दिखा देता है, वो केवल सलाह नहीं देता, बल्कि उसके जीवन को संवार देता है। ज्ञान का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हम उसे दूसरों के साथ बांटें। ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। जब हम किसी को सत्य बताते हैं, उसे धर्म और नीति का रास्ता समझाते हैं, तो हम उसके जीवन को नई दिशा देते हैं। यह पुण्य केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे लिए भी फलदायक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सिर्फ ज्ञान दिया था, लेकिन वो ज्ञान इतना गहरा और प्रकाशमय था कि उसने न सिर्फ अर्जुन को उठाया, बल्कि पूरी मानवता के लिए गीता का अमृत बन गया। जब आप किसी को गलत संगति, बुरी आदतों या भ्रम से निकालकर ईमानदारी, संयम और धर्म की ओर मोड़ते हैं, तो आप उसके जीवन का चिराग बन जाते हैं। और यही कार्य भगवान के कार्य के समान है। इसलिए जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को उठाने, सही राह दिखाने और अंधकार मिटाने में करता है, वह सच्चा पुण्यात्मा है। यह ज्ञान का पुण्य न कभी मिटता है, न व्यर्थ जाता है।
यह जीवन भर दूसरों में उजाला करता रहता है। जब तू किसी के दुख में शामिल हो जाता है तब तेरा पुण्य सजीव हो उठता है। सच्चा पुण्य तब जन्म लेता है जब हम किसी और के आंसुओं को अपना समझने लगते हैं। किसी का दुख सुन लेना आसान है, पर उसमें शामिल होना, उसका दर्द महसूस करना, उसकी मदद के लिए खड़ा होना, यह बहुत बड़ा आत्मिक कार्य है। यह वही कर सकता है जिसके भीतर करुणा और संवेदना जीवित हो। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे के दुख को बांटना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई अपने सुखों को छोड़कर किसी और के आंसू पोंछने में लग जाता है तो वह पुण्य केवल किताबों में नहीं, आत्मा में अंकित हो जाता है। श्री कृष्ण ने यही तो किया था। द्रौपदी की लज्जा में साथ खड़े हुए, अर्जुन के भ्रम में उसका मार्गदर्शन बने, सुदामा की गरीबी में उसकी आंखों से बहते भाव पड़े। वे कभी अलग नहीं रहे किसी के दुख से। उन्होंने हर पीड़ा को अपने भीतर उतारा। दूसरे के दुख में चुपचाप बैठना, उनके आंसू में मौन सहारा बनना, बिना बोले दिल से प्रार्थना करना, ये सब जीवित पुण्य के रूप हैं। ये वही पुण्य है जो इंसान को इंसान से बड़ा और आत्मा को प्रभु के निकट ले जाते हैं। इसलिए जब तू किसी के दुख में सिर्फ खड़ा नहीं होता बल्कि उसका हिस्सा बनता है, तब तेरा पुण्य एक किताब की बात नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम की सजीव अभिव्यक्ति बन जाता है। यही पुण्य तुझे भीतर से शुद्ध करता है और तुझे ईश्वर के और समीप ले जाता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करना यह भी पुण्य है, भले कोई देखे या न देखे। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है। जब मनुष्य अपने सारे दिखावे, सारी चिंता और सारे अहंकार को छोड़कर एकदम सच्चे मन से ईश्वर के आगे झुकता है, तब वह प्रार्थना केवल भाव नहीं रहती, वो पुण्य बन जाती है। ऐसी प्रार्थना का कोई गवाह नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसे सुनते हैं। कई लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं, ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन जब मन शांत नहीं होता, जब हृदय खाली होता है, तब वो केवल रस्म बनकर रह जाती है। परंतु जो व्यक्ति एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके बिना बोले अपने हृदय से ईश्वर को याद करता है, उसकी हर सांस, हर भावना ईश्वर तक पहुंच जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसमें कोई नियम, कोई बड़ा आयोजन नहीं मांगा गया, बस एक सच्चा हृदय मांगा गया। सच्ची प्रार्थना न किसी मंदिर की मोहताज होती है, न किसी समय की। वह तो एक मां के दिल की पुकार की तरह होती है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, बस भरोसा और समर्पण होता है। और ऐसा भाव ही आत्मा को निर्मल करता है, पुण्य प्रदान करता है। इसलिए जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भले ही तुझे कोई न देखे, ईश्वर तुझे देख रहे होते हैं। और तेरी वो मौन प्रार्थना तेरे जीवन की रक्षा बनती है, तेरा पुण्य बनती है और तुझे अंदर से ईश्वर के स्पर्श का अनुभव देती है। मौन में सेवा, मन में भक्ति, यही दो पंख हैं पुण्य के उड़ान के। जिस प्रकार एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन में सच्चे पुण्य की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दो बातें जरूरी हैं, मौन सेवा और मन की भक्ति। जब हम बिना बोले, बिना दिखावे के चुपचाप किसी की मदद करते हैं तो वह सेवा सच्ची होती है। और जब हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है तो वह भक्ति सच्ची होती है। सेवा तब सबसे पवित्र बनती है जब उसमें मैं नहीं होता। जब हम मदद करते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी का कष्ट कम हो जाए, न कि हमारी तारीफ हो, तब वह पुण्य बन जाता है। यही मौन सेवा होती है, वो सेवा जो बगैर बोले की जाती है, बगैर श्रेय लिए की जाती है। और भक्ति भी तब फल देती है जब वह केवल मंदिर और पूजा तक सीमित न रहकर मन के भाव में उतर जाए। जब हर काम में हम ईश्वर को याद करें, हर निर्णय में उन्हीं को साक्षी माने, तब वह भक्ति भीतर से प्रकाश देती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जो मुझे मन, कर्म और भक्ति से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। इस वाक्य में ही जीवन का सार है। तो जो इंसान चुपचाप सेवा करता है और हर सांस में भगवान को स्मरण करता है, उसके पुण्य के ये दो पंख उसे जीवन के सबसे ऊंचे सत्य की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही जीवन को पुण्य, शांति और प्रभु कृपा का आकाश मिलता है। सबसे बड़ा पुण्य यह है किसी को भी खुद से कम न समझना। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष तब शुरू होता है
जब वह अपने अहंकार में दूसरे को छोटा मानने लगता है। और सबसे बड़ा पुण्य वहीं जन्म लेता है जब हम हर इंसान को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या ज्ञानी, छोटा बच्चा हो या वृद्ध। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति में वही आत्मा है जो हमारे भीतर है, उसी दिन हमारे भीतर विनम्रता का दीप जलता है। यही दीपक भीतर के अंधकार को मिटाता है और पुण्य का रास्ता खोलता है। जो दूसरों को तुच्छ समझता है वह न केवल उन्हें ठेस पहुंचाता है बल्कि अपनी आत्मा को भी चोट देता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि मैं सबके भीतर समान रूप से विद्यमान हूं। तो जब कोई किसी दूसरे को कमतर मानता है वह उस ईश्वर का भी अपमान करता है जो हर जीव में है। जब हम दूसरों की स्थिति, संघर्ष और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर दया और करुणा आती है। यह भाव खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यही भावना समाज में समता और सच्चा प्रेम लाती है। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य यही है, किसी को भी छोटा न समझना बल्कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना। जब ऐसा भाव हमारे भीतर जागता है तब हम न केवल पुण्य कमाते हैं बल्कि ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाते हैं। तो स्मरण रखो, पुण्य सिर्फ पूजा पाठ या दान देने में नहीं बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखने में है। जब तुम बिना भेदभाव के किसी का सम्मान करते हो, जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपना मानते हो, तब तुम न केवल पुण्य कमा रहे होते हो बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। याद रखो, हर छोटा काम अगर सच्चे भाव से किया जाए तो वह भी परम पुण्य बन जाता है। अब ये ज्ञान केवल मन में न रखो, इसे जीवन में उतारो और दूसरों तक पहुंचाओ। अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार से शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कृष्ण वाणी हर सप्ताह आपकी आत्मा को छूती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। हर वाणी में ज्ञान है, हर वाणी में पुण्य है। बोलो राधे राधे।